प्रेरितों के काम में अध्याय 5 वचन 29 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर पतरस ने उत्तर दिया है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें गहराई में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा बताया है कि पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने, यानी बाकी के जो चेले थे, उन्होंने उत्तर दिया। किसे उत्तर दिया था? उत्तर उन्होंने वहाँ के महायाजक, बाकी के जो धर्मी अधिकारी थे, उनको उन्होंने उत्तर दिया था। घटना ऐसी हो गई थी कि जब यीशु मसीह संसार से चला गया, जाने के बाद उसने अपने चेलों को वादा किया था पवित्र आत्मा देने के विषय में, और बाद में उसने अपने वादे के अनुसार चेलों को पवित्र आत्मा भी दे दिया। जब उसके चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तभी जैसा प्रभु यीशु काम कर रहा था वैसा ही उनके चेले भी काम करने लगे। जो चमत्कार हमारा प्रभु दिखा रहा था, वही चमत्कार चेलों के हाथ से भी होने लगा। और जब उनके अंदर ये अद्भुत सामर्थ आ गया, अद्भुत ताकत आ गई, जिस समय उनको पवित्र आत्मा मिल गया, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जब भर गए, तभी उनके सामने मनुष्य की ताकत काम करना बंद हो गया। ये एक साधारण मनुष्य थे, पर उनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करने लगा, और इस सामर्थ्य को लेकर वो बाहर निकले, लोगों के बीच में काम करने लगे। जैसा कि उनका प्रभु काम कर रहा था, जैसा उनका प्रभु लोगों को चंगाई दे रहा था, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा था, बीमारियों को निकाल रहा था, यही सारे काम उनके चेलों के द्वारा होने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही सारा काम उनके चेलों के द्वारा जब होने लगा, उनके हाथों से होने लगा, तभी वहाँ के जो अधिकारी थे, महायाजक थे, ये सारे लोग जलन से भर गए, डाह से पूरे भर गए। मतलब उनके अंदर इतना जलन उत्पन्न हो गया कि ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, और इनके हाथ से ये अद्भुत काम कैसे हो रहे हैं। और बाद में यहाँ पर ऐसा घटना में बताया है कि पतरस के हाथ से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, बाकी चेलों के हाथ से भी बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। और इस चमत्कार को जब वो कर रहे थे, तब शैतान को सहन नहीं हुआ, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि शैतान ने तो बहुत पहले ही योजना बनाई थी कि यीशु को ही ख़त्म कर देने का, बाद में ये सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तो शैतान ने प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि अगर इसको ख़त्म कर दिया तो सारी बात ख़त्म हो जाएगी। पर आगे की बात क्या होने वाली है, ये उसको कहाँ मालूम था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यही तो सबसे अद्भुत बात हो गई कि यीशु मसीह मरने के बाद जब वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, तब सामर्थ और ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम होने लगा, ज़्यादा बड़े पैमाने पे उसके चेलों के हाथ से अद्भुत काम करने लगा। पहले प्रभु यीशु अकेला ये सारे काम करता था, पर जब वो चला गया, जाने के बाद पवित्र आत्मा के रूप में उनके चेलों के अंदर आ गया, तब ये सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए, और जो यीशु मसीह काम करता था, यही सारे काम उसके चेले भी करने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यही सब देखकर शास्त्री, परूसी, धर्मगुरु, अधिकारी, महायाजक, इनको हजम नहीं हुआ, और वो पूरी तरह से जलन से भरकर उनके चेलों को पकड़कर जेल में डलवा दिया। और जेल में डालने के बाद रात भर उनको जेल में रखा, पहरेदारों को बाहर बिठा दिया उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। और जब सुबह हो गई, तभी उन्होंने उनको बाहर निकालने के लिए आज्ञा दी, ताकि जो बड़े अधिकारी थे उनके सामने उनको पेश किया जाए, उनके बारे में इंक्वायरी करने के लिए, चौकसी करने के लिए। पर बाद में जब उन्होंने इसको निकालने के लिए बारे में बताया, तभी उनको मालूम पड़ गया कि जेल के अंदर उसके चेले है ही नहीं। तभी वो सोचने लगे कि कहाँ चले गए। और तब उनमें से किसी ने आकर उनको बता दिया कि हमने तो पूरी बंदोबस्त किया था,
उसको जेल में रखा था, बाहर पहरेदारों को बिठाया था, पर वो कहाँ गए पता नहीं। और बीच में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत ने आकर रातों रात उनके जेल का पहरा दरवाज़ा खोल दिया और उन चेलों को कहा, जाओ जीवन की बातें जाकर मंदिर में सबको सुनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब उनको मालूम पड़ गया, उनके चेले तो, जो चेले थे वो तो बाहर जाके काम कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, और फिर ये सब गए उनके चेलों को, पतरस को और बाकी के लोगों को लाने के लिए। और जब लेकर आ गए तभी उन्होंने उसको कहा, उनको धमकाया कि तुम्हें कहा था ना यीशु का नाम मत लेना, यीशु के नाम से प्रचार मत करना, तुम्हें बताया गया था ना। तभी पतरस ने और बाकी के चेलों ने उत्तर दिया, तुम ही बताओ हम क्या करें, मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करें कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। फिर उन्होंने कहा है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसने ऐसा क्यों कहा, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाकर मेरा नाम का प्रचार करो। ये किसने आज्ञा दी थी? यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, यानी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और मनुष्य ने कौन सी आज्ञा दी थी? यानी ये महायाजक, धर्मी, इन्होंने कौन सी आज्ञा दी थी? इसके नाम का प्रचार मत करना, यीशु का नाम मत लेना, बाकी सब करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो ये कह रहे कि तुम ही बताओ अभी हम क्या करें। तुम हमें कहते हो कि यीशु का नाम मत लेना, पर हमें तो परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि मेरे नाम का प्रचार करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ये तो हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कुछ उपयोग नहीं है, हमारा कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को बाजू में रखा जा रहा है और लोग इंसान की आज्ञाओं को ज़्यादा मानते हैं। आपको खुद को भी अनुभव होगा कि आपके जीवन में भी ये सारी घटना घटी होगी। हम बहुत बार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमें लोगों का डर लगता है, लोगों ने हमें धमकाया है, लोगों ने हमें बहुत बार बताया है कि तुम यीशु का नाम मत लेना, यीशु की प्रार्थना मत करना, यीशु के नाम पर विश्वास मत करना। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने लोग मनुष्य की आज्ञाओं को मानते हैं और कितने लोग इस हिम्मत से भरे हुए शब्द को जो पतरस ने और चेलों ने कहा, वही शब्द वो दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारी आज्ञाओं को माने कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें बहुत बार लोग बताते हैं कि हम प्रार्थना में आने से पहले, या आपका भी अनुभव होगा कि प्रार्थना में आने से पहले, यीशु को जानने से पहले आपके रिश्तेदार आपके साथ कितना अच्छे से व्यवहार करते थे, आपके पड़ोसी आपके साथ कितना अच्छे से मेल मिलाप करते थे, एक दूसरे के घर में कुछ देना लेना, बातचीत करना, एक दूसरे के घर पर बैठना, ये बहुत अच्छे से चल रहा था। पर आपने अब यीशु का स्वीकार कर लिया है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, अभी आप उसके चेले बन गए हैं, अभी आप उसके बेटे बन गए हैं, अभी आप उनकी बेटियां बन गई है। तब क्या हुआ? यही रिश्तेदारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, यही पड़ोसियों ने आपसे बातें करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? आपने प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया, इसीलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या करना, आज भी लोगों के दिल में बहुत बड़ी उलझन है कि क्यों लोग प्रभु यीशु का स्वीकार कर रहे हैं, क्यों यीशु के पास लोग आ रहे हैं, पर वो खुद प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते, प्रभु यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते, प्रभु यीशु की बातों को मानना नहीं चाहते और अंधेरे में ही जीवन जीते हैं। और जो लोग प्रकाश में गए हैं, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो उन लोगों को भी चुप करा रहे हैं, उन लोगों को भी वो बंद कर रहे हैं। पतरस और उनके चेलों के साथ भी तो यही हुआ। धर्मी, शास्त्री, आगे के जो अधिकारी थे, ये लोगों को यीशु का स्वीकार करना नहीं था, वो खुद तो यीशु पर विश्वास करते नहीं थे, पर जो लोग यीशु का स्वीकार करते थे वो उनको भी बंद करते थे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ये सही है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं वो दुनिया के लोग नहीं होते, तो बल्कि दुनिया से निकलकर परमेश्वर के राज्य में उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपका विरोध हो जाएगा, आपके दुश्मन अपने आप तैयार हो जाएंगे। आप ये मत बोलिए मेरे रिश्तेदार ऐसे कैसे हो गए, मेरे पड़ोसी ऐसे कैसे हो गए। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, वो कुछ बुरा करते भी नहीं हैं, उनके अंदर काम करने वाला दुष्ट आत्मा है। आपके चाचा अगर आपको रुका रहे हैं, आपके मामा अगर आपको रुका रहे हैं, या आपके पड़ोसी अगर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, ये तो शुरुआत से ही होते आ रहा है। शुरुआत से ही आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको बाइबल में मालूम पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु को भी सताने वाले लोग कौन थे? उनके ही आसपास के लोग, उनके ही गांव के लोग। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी यानी संदिष्ट का कभी भी उसके नगर में उसका स्वीकार नहीं होता। प्रभु यीशु का उसके नगर में, उसके राज्य में उसका स्वीकार नहीं हुआ, पर उसका स्वीकार किन लोगों ने किया? परराष्ट्रीय लोगों ने किया। और आज तक हम वही देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी प्रभु का सेवक खड़ा होता है, वहाँ वहाँ के लोग उसका स्वीकार नहीं करते, तो बल्कि बाहर के लोग आकर प्रभु का स्वीकार करते हैं और उस चेले का भी स्वीकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपका विरोध किया जा रहा है, अगर आपको धमकाया जा रहा है, अगर आपको रुकाया जा रहा है, तो मत भूलिए और इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपको जांचना है कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, कि ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। इस रास्ते को हमेशा ध्यान रखिए। जिस रास्ते पर चलते समय शैतान आपके जीवन में रुकावटें ला रहा है, शैतान आपको रुका रहा है, समझ लीजिए वो रास्ता प्रभु यीशु की ओर जा रहा है। वो रास्ते से आपको अनंत जीवन मिलने जा रहा है। उस रास्ते पे एक दिन आप स्वर्ग के वारिस बनने जा रहे हैं, और वही सब कुछ शैतान आपको नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो इंसान के रूप में आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ साल पहले एक बहन ने गवाही ऐसी बताई थी, उसने ऐसा कहा था कि वो जिस गली में रहती थी, उस गली के लोग पहले उसका बहुत अच्छा उनके साथ व्यवहार था, पर जब से उसको प्रभु यीशु के बारे में मालूम पड़ गया, उसने प्रभु यीशु का स्वीकार किया, तभी पूरे उसके घर के आसपास के जो लोग थे बिना मतलब का उसके साथ झगड़ा करते थे। छोटी छोटी बातों पर, जैसे पानी के ऊपर से हो गया या किसी भी चीज़ पर, हमेशा उसके साथ झगड़ा करते थे और उसको बहुत गालियाँ भी देते थे। ये बहन हमेशा रोती थी कि ये मेरे आसपास के लोग मुझे इतना सताते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। हम उनको एक ही उत्तर देते थे, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, उनका मन बदल जाएगा। और एक बार ये बहन विश्वास से ब्रदर के कब्र के वहाँ पर गई, और वहाँ पर वो बहुत रो के उसने प्रार्थना किया कि ये लोग मुझे बहुत सताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर बदली करना चाहिए। पर अचानक से उसके मन में क्या आया पता नहीं, वो वहाँ पर घंटों बैठकर ब्रदर के कब्र के पास रोती रह गई। और बाद में निकलते समय वहाँ से उसने ब्रदर के कब्र की मिट्टी ले ली, और मिट्टी लेने के बाद वो घर पर चली गई। और जाने के बाद रात को जब उसके घर के गली के सब लोग सो गए, तभी उसने वो मिट्टी को उठाया और पूरे गली के अंदर डाल दिया। जहाँ भी होता था सारे गली में उसने उस मिट्टी को डाल दिया और जाकर सो गई। उसने ऐसा कहा, दूसरे दिन से पता नहीं क्या हो गया, जितने लोग उससे झगड़ा करते थे उस झगड़ा पूरी तरह से बंद हो गया। वो सारे लोग उससे अच्छे से व्यवहार करने लगे। और वो कहती है, और अभी करीबन 2 से 3 साल हो गए, ये बहन बताती है, अभी गली में कोई भी मुझसे झगड़ा नहीं करता, बल्कि कहीं झगड़ा होता रहेगा तो वो लोग उसे बुलाते हैं, चलकर तुम कुछ बोलोगी तो उन लोग का झगड़ा ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन अभी बहुत आनंदित रहती है कि अभी वहाँ पे कुछ भी हो गया तो लोग मुझे बुलाते हैं। पहले मेरे से ही झगड़ा करने आते थे, अभी ये लोग मुझे ही बुलाते हैं कि चलकर तुम कुछ बताओ, प्रभु के बारे में बताओ, तो वो लोग ठंडे हो जाएंगे। तब ये बहन ने कहा कि देखिए सिस्टर, एक समय था कि ये लोग मुझसे झगड़ा करते थे, अब ये मुझे बुलाते हैं।
तभी हमने उनको बता दिया वो आपको नहीं बुलाते हैं, आपके अंदर जो प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है ना उसके द्वारा ये सारा काम हो रहा है। और जहाँ भी आप जाते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर जाता है और दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल जाता है, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु एक इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को आप जितना ज़्यादा महसूस करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके जीवन में काम करेगा। ये एक ऐसा प्रकाश है कि जितना आप उसके करीब जाओगे उतना ज़्यादा आप प्रकाशित होते जाओगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर का अंधकार निकलता जाएगा और प्रभु यीशु के प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशित होते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 सप्ताह पहले ही एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी। उसने ऐसा बताया कि उत्तर प्रदेश में उसके भाई के वहाँ पर बहुत उनका विरोध किया जा रहा है, बहुत उनके साथ धमकाया जा रहा है, बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। पर इस बहन ने विश्वास से प्रार्थना किया, सिस्टर के पास से प्रार्थना ली और बाद में क्या हो गया, सारे विरोधी ठंडे हो गए। मतलब क्या हुआ, जब हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु का सामर्थ, प्रभु की ताकत उस दुष्ट आत्माओं से लड़ती है और वहाँ की दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो आप ही सोचिए, पतरस और उसके बाकी के चेले तो ज़्यादा सीखे हुए भी नहीं थे, पढ़े लिखे हुए भी नहीं थे। प्रभु तो खुद परमेश्वर था, उसके पास ज्ञान का खजाना था, उसके पास सामर्थ्य और बुद्धि अपरंपार थी। पर उसके चेले कौन थे? उनके चेलों को कोई भी कुछ भी नहीं था, यानी वो हमारे जैसे ही सादा और एकदम अशिक्षित ऐसे ही होंगे। पर जब प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा उनको मिलता है, तभी ये सामर्थ उनमें काम करने लगती है। और हम प्रेरितों के काम में ही पढ़ते हैं कि जब तक प्रभु यीशु के पास से उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, तब तक ये क्या कर रहे थे, ये बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और वो कमरे का दरवाजे का कड़ी और खिड़की भी लगाकर ये प्रार्थना कर रहे थे। इतना ज़्यादा ये डरे हुए थे, इतना ज़्यादा ये डर से भरे हुए थे, क्योंकि उनके साथ में जो कुछ हो गया था वो उनको ही मालूम था। उनकी आंखों के सामने प्रभु को चढ़ाया गया था क्रूस पे, प्रभु को मारा गया था, प्रभु के किस प्रकार से हाल किया गया था, ये सारे चेलों को अच्छे से मालूम था। और बाद में जब इनके ऊपर वो नौबत आ गई, तब ये भी डर गए थे, ये भी बुरी तरह से उनका भी हालत ख़राब हो गया था। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया, तभी वो पवित्र आत्मा उनको बंद कमरे में बैठने नहीं दिया। वो बाहर निकल गए, लोगों के सामने प्रचार करने लगे, लोगों के सामने प्रभु का नाम लेने लगे, उनके हाथों से अद्भुत काम होने लगे, मरे हुए जिलाए जाने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, बहरों को सुनने की ताकत मिलने लगी, अंधे देखने लगे। इतने बड़े बड़े और अद्भुत काम होने लगे कि उनके चेलों के साथ ये सब हो रहा है, ये शास्त्री और फरीसी को हजम ही नहीं हुआ। इसीलिए तो वो जलन से भर गए, इसीलिए तो वो डाह से भर गए, और डाह से भरने के बाद ही उन्होंने इनको जेल में डाल दिया। आप खुद अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि पहले का आपका जीवन कैसा था, आप किस प्रकार से जी रहे थे। जैसे कि मैंने बहुत पहले एक बार एक गवाही बताई थी कि एक बहन ने बताया था कि उसका जीवन इतना बुरा था, इतना बुरा था कि आसपास के लोग भी उससे डरते थे। हमेशा वो गाली देने वाली औरत थी, हमेशा पति को और बच्चों को और आसपास को वो गाली देकर ही बुलाती थी। पर जब उसने प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया, प्रभु यीशु के पास वो प्रार्थना करने लगी, तभी उसके बच्चों का और उसके पति का मन तो बदल ही गया। आसपास के लोग भी पूरी तरह से शांत हो गए और सोचने लगे ये कैसे इस औरत का परिवर्तन हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम गंदगी में जीवन जीते हैं, कीचड़ में, पाप की दुनिया में जीवन जीते हैं, तभी वही शैतान हमारी आँखों को बंद करके रखता है और हमें खुद को भी नहीं मालूम पड़ता हम कैसा जीवन जी रहे हैं। इसीलिए तो आज दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है। पर पाप करने वाला सोचता है क्या मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ? खून करने वाला एक बार भी सोचता है क्या मैं किसका खून कर रहा हूँ, मैं किसको मार रहा हूँ, मैं किसकी हत्या कर रहा हूँ? चोरी करने वाला कभी सोचता है क्या मैं चोरी कर रहा हूँ, ये पाप है? किसी को फंसाने वाला, किसी को सताने वाला कभी सोचता है क्या ये मैं जुल्म कर रहा हूँ, अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी को फंसा रहा हूँ या अच्छा नहीं कर रहा? क्यों उनको अंदर से प्रेरणा नहीं होती? क्यों वो सोचते नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ?
इसका कारण ऐसा है कि उनकी आत्मिक आँखें, उनकी आत्मा की आँखें बंद रहती है, और वो आत्मा की आँखें बंद करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं तो शैतान है। वो लूसीफर है जिसने उनकी आंखें बंद करके रखी है। इसीलिए तो वो गालियाँ देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरा काम करते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों का खून भी करते हैं, पर उनको जरा भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। पर जब यही इंसान प्रभु के पास आ जाते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करने के बाद वो यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाते हैं, तभी वो बात बात पे डरने लगते हैं। उनको एक दिल में डर बैठ जाता है, ऐसा करूँगा तो गलत हो जाएगा, वैसा करूँगा तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, ये करना पाप है, वो करना पाप है। ये बातें उनको बाद में कैसे मालूम पड़ने लगती है? क्योंकि जब वो यीशु पर विश्वास करते हैं तभी पवित्र आत्मा उनके दिल के अंदर आता है, और उनके अंदर का जो अंधकार रहता है, शैतान की ताकत रहती है, वो निकल जाती है, और उस समय से वो प्रकाश के राज्य में आ जाते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति एक प्रकाश में चलता है तभी उसके अंदर का अंधकार निकल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही तो फ़र्क है दुनिया के लोगों का और प्रभु के लोगों का। दुनिया के लोग कोई एक बोलता है तो उसको चार बोले बिना रहते नहीं है। किसी ने एक मारा तो वो चार मारे बिना शांत होते नहीं। उनको लगता है कि हम भी किसी से कम नहीं, तो सामने वाले को दिखाना चाहिए अपनी ताकत क्या है। पर हमारे प्रभु ने सिखाया है, किसी ने तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी फेर दीजिए। उससे हमारी ताकत कम नहीं हो जाएगी, बल्कि हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। प्रभु का आशीष और हमारे जीवन पे आ जाएगा, प्रभु का सामर्थ और हमारे जीवन पे आ जाएगा। और जब हम चुप बैठते हैं तभी शैतान से लड़ने के लिए खुद परमेश्वर अपने देवदूतों को भेजता है। यही तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब प्रेरितों को पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, तो क्या वो विरोध नहीं कर सकते थे? जरूर कर सकते थे। वो भी उनके साथ झगड़ा कर सकते थे, उनको कुछ बोल सकते थे, पर वो शांति से चुपचाप जेल में चले गए। जेल में वो चले गए और रात को ही प्रभु के दूत ने आकर काम कर दिया, उनको जेल से बाहर निकाल दिया। और वही सुसमाचार के लिए जिनको उनको धमकियां मिल रही थी, वही सुसमाचार सुनाने के लिए वो देवदूत ने उनको आज्ञा कर दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए, जब लोगों ने, ये महायाजक ने और बाकी के लोगों ने उनको धमकाया, तभी भी वो जब शांत नहीं हुए तो आगे ऐसा लिखा है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको बहुत मारा गया, पीटा गया, और उनको वार्निंग दी गई, यानी उनको चेतावनी दी गई कि आगे से यीशु का नाम मत लेना। और बाइबल ऐसा कहती है कि उनके चेले तो आनंदित हो गए कि प्रभु के नाम के लिए हम अपमानित तो हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको सताया जा रहा है प्रभु के नाम के लिए, आपके आसपास के लोग आपको सताए जा रहे, आपको सता रहे हैं, या आपकी बदनामी हो रही है, तो दुख मत करते बैठिए, रोते मत बैठिए, अरे मैंने प्रभु का स्वीकार कर लिया तो लोग मुझे कितना सता रहे, लोग मेरे साथ कितना बोल रहे, मुझे इससे अच्छा है कि मैं प्रभु का नाम छोड़ दूंगा। ऐसा मत बोलते बैठिए, उल्टा मन में आनंद करिए, प्रभु की स्तुति कीजिए कि मैं इस योग्य तो ठहर गया कि प्रभु के नाम के लिए मैं अपमानित हो गया। इसका बदला आपको स्वर्ग में आशीष मिल जाएगा और यहाँ का जीवन भी आपका आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पास सहने की ताकत नहीं, आपके पास, आप बोलेंगे हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें दूसरों से ठीक से बोलना भी नहीं आता। डरिए मत, प्रभु ने हमें बहुत बड़ी ताकत दे के रखी है, और वो ताकत है उसकी पवित्र आत्मा। प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, उससे विनती कीजिए, वो आपको सिखाएगा ठीक समय पर, कौन से समय पर किससे क्या बातें करनी है, किसके साथ कैसे बोलना है। और जब आपका अपमान होता रहेगा, उस समय उस अपमान को सहन करने की ताकत भी प्रभु ही आपको देगा। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक आप सह रहे हैं वो संकट का घड़ी, वो दुख की घड़ी, तब तक ही आपको तकलीफ उठानी होगी। पर इसके बाद के जीवन में जो आपको मिलने जा रहा है, उसकी गिनती हम दुनिया के किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। और वो आपको स्वर्ग में मिलेगा ऐसा ही नहीं, स्वर्ग में तो मिलेगा ही, पर पृथ्वी पर भी, इस धरती पर भी वो आपको भर भर के आशीषित करेगा। और आपका ही नहीं, आपका पूरा परिवार वो आशीषित कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है।
मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।